एपिसोड 45 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है इनर एकेडमी और ब्लैक लायंस के लोगों के बीच में फाइट हो रही होती है, जहां पर फर्स्ट एंडर और मिस्टर सिल्वर और गोल्ड के बीच में फाइट चल रही होती है और उनकी फाइट काफी ज्यादा खतरनाक हो रही होती है। और वहीं पे गीली भी अपनी थंडर दुई से सभी लोगों को बजाने में लगा हुआ होता है और वहीं पे जिया ने एंग्री बुद्धा लोटस बना लिया होता है और वो अपने हाथ में लिए सोच रहा होता है कि आज का एंग्री बुद्धा लोटस पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आज मैं हैंगपिंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मुझे 2 साल उस मैग्मा बर्ड के अंदर बिताने पड़े और वो 2 साल मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहे। और वहीं पे हैंगफेंग भी जब देखता है एंग्री बुद्धा लोटस की पावर तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये वाला एंग्री बुद्धा लोटस तो पिछली बार से भी काफी गुना ज्यादा पावरफुल है, पर इस बार तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो अपनी सी आर्ट फ्लेम को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से वहां पे एक पावरफुल अटैक तैयार हो जाता है जिसका नाम होता है फायर डीमन लॉइन, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जियान भी ये देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो अभी डाउजोंग पे नहीं पहुंचा है, फिर भी ये डाउजोंग लेवल की पावर का यूज कर पा रहा है। ये बात तो काफी ज्यादा शॉकिंग है। तभी जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फेंक देता है हैंगफेंग की तरफ, और जब हैंगफेंग अपनी तरफ एंग्री बुद्धा लोटस को आते हुए देखता है तो वो भी अपनी अटैक से अटैक कर देता है एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें से निकलती भयानक फ्लेम की एनर्जी। और जब गीली उसे देखते तो वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है। इस वजह से वो सभी लोगों से बोलता है भागो यहाँ से, नहीं तो जल के भुट्टा बन जाओगे। ये सुनते ही वहां से सभी लोग भागने लगते, पर जो नहीं भाग पाते वो जल के वहीं पे राख हो जाते हैं। और जो फर्स्ट एल्डर थे जो फाइट कर रहे होते हैं मिस्टर सिल्वर और गोल्ड से, वो भी रुक जाते हैं और वो भी उस अटैक की तरफ देखने लगते और बोलते हैं मैंने जियान को थोड़ा सा हल्के में ले लिया। इसको देख के लगता है कि जियान काफी ज्यादा पावरफुल है और वो हैंगफेंग को हरा सकता है, भले ही वो हाफ डाउन क्यों ना बन गया हो। पर हाँ, ये बात भी बोलना भी जल्दबाजी हो क्योंकि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फाइट को जियान ही जीतेगा। और वहीं पे मिस्टर सिल्वर और गोल्ड बोलते कि अब हैंगफेंग का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जियान के हाथों, और मैं भी फर्स्ट एल्डर को सिर्फ कुछ ही देर तक रोक सकता हूँ, उसके बाद तो फर्स्ट एल्डर भी मुझे बजाने लगेंगे। और तभी फ्लेम की बेबी चली जाती, तभी लिंग यान बोलता पे ये लड़का पागल पागल हो गया क्या जियान। तभी वहाँ पे लिंचो ये आ जाता और बोलता 2 साल पहले मैं इसका सीनियर हुआ करता था, पर आज ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि ब्लैक लायंस के लीडर से फाइट कर रहा है। तो लिंकिंग बोलता है ये इस वजह से क्योंकि इसका जो कल्टीवेशन स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और इसलिए अब ये हमारी औकात से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए अब इसकी तारीफ करना तो बनता है। पर वहीं पे गीली जियान को लेकर टेंशन में होता है और बोलता है कि भाई बस तुम ठीक हो इस अटैक से, वरना मैं इस ब्लैक लायंस की माँ की आंख कर डालूंगा। तभी बहुत सारे साइड कैरेक्टर चिल्लाने लगते देखो वो टपक रहा है कोई, और ध्यान से देखो वो तो हमारे लीडर है ब्लैक लायंस के। और अपने लीडर को जिंदा देख के वो सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये देख के जियान का भाई और जियान के दोस्त जियान को बचाने के लिए वहाँ पे जाने लगते। तभी फर्स्ट एल्डर वहाँ पे आ जाते हैं और उनको रोक देते हैं और बोलते कि थोड़ी देर रुको, और सभी लोग उसी तरफ देखने लगते। तभी उस अटैक की एनर्जी में से बाहर निकलता एकदम सही सलामत जियान टर्की। ये देखे सभी के सभी खुश हो जाते और बोलते 2 रुपए की पेप्सी जूनियर भाई सेक्सी। और ये देखे गीली भी एकदम चौड़ में आ जाता है, बोलता है ये भाई है मेरा। और वहीं पे जियान फुल स्पीड से हैंगफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अपनी तरफ जियान को आते देख के हैंगफेंग बोलता है जियान तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत। तो जियान बोलता है साले तूने मेरे मास्टर को मारा था ना, इसलिए ये ले मास्टर की तरफ से, और एक पंच जड़ देता है हैंगफेंग में, जिस वजह से हैंगफेंग पहाड़ को तोड़ते हुए सीधा जाके गिरता है प्लेटफॉर्म के ऊपर और हैंगफेंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। और वहीं पे जियान हैंगफेंग को मारने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वहां पे आ जाता है होल ऑफ सोल का बंदा और वहीं पे जियान अपनी हैवी रोलर स्वॉर्ड से हैंगफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी होल ऑफ सोल का बंदा बोलता है हैंगफेंग तुमने सच बोला था कि मास्टर याओलाओ की जो सोल है वो एक बच्चे के पास है, और मुझे लगता है कि इस बच्चे के पास उनकी सोल है। और साथ ही अपने चैन से जियान की अटैक को भी नष्ट कर देता है और उसकी वजह से जियान पीछे चला जाता है और फिर वो बंदा जियान के ऊपर अपनी चैन से हमला कर देता है। और जियान भी उस चैन को देखता है और बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से मारा जाऊंगा, पर वो चैन जियान की लगती है उससे पहले वहां पे आ जाती है क्वीन मेडुसा और जियान को बचा लेती है। और जियान ये देख के एकदम से शॉक हो जाता है। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है तेरी लाइफ सिर्फ मेरी है, और वहां पे क्वीन मेडुसा को देख के सभी के सभी एकदम से भौचक्के से रह जाती हैं। और वहीं पे जियान कुछ गंदा सोचने वाले थे, तभी क्वीन मेडुसा उसकी कनपट्टी में धरके दे देती है, जिस वजह से जियान पीछे खिसका हुआ चला जाता है और गुस्से से बोलता है ये औरत चाहती क्या है मुझसे, बार बार क्यों बचा लेती है मुझे, और फिर बचाने के बाद फिर से खड़ूस बन जाएगी और फिर मुझे डराने लगेगी। और वहीं पे ये बंदा अगर बीच में नहीं टपकता तो आज हैंगफेंग का काम खत्म हो चुका होता। और वहीं पे बेचारा हैंगफेंग जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसके मुंह से खून टपक रहा होता है। और वहीं पे क्वीन मेडुसा को पता चल जाती है जियान की मन की भावनाएं, इस वजह से वो हैंगफेंग को देखती हुई बोलती है घटिया आदमी, और उसमें जड़ देती है एक लात, जिस वजह से हैंगफेंग उड़ते हुए जाता है और एक प्लेयर से टकराता है और सीधे जाके नीचे गिरता है और उसका काम खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। और ये देख के जियान एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है वाह क्या लात मारी महारानी। तो क्वीन मेडुसा जियान को घूर घूर के देख लेती है तो जियान भी शर्मा जाता है और वहीं पे ये सब देख के सभी के एकदम से फ्यूज उड़ जाते हैं, भाई एक ही लात में काम खत्म कर दिया इसने तो। तभी होल ऑफ सोल का बंदा बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हैंगफेंग को एक लात में एक औरत मार डालेगी, और जब ये बात कोई और सुनेगा कि एक औरत से मारा गया तो सभी लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे, और ये बात तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा फनी है। तभी वो अपनी डार्क द्वेकी से हमला कर देता है क्वीन मेडुसा के ऊपर, तो क्वीन मेडुसा कहाँ किसी से पीछे रहने वाली होती है और वो भी हमला कर देती है और उससे क्वीन मेडुसा को तो कुछ नहीं होता, वो बंदा जरूर पीछे चला जाता है और वो बोलता है कौन तू जो हमारे होल ऑफ सोल के मैटर में घुसने की कोशिश कर रही है। तो क्वीन मेडुसा बोलती है उसकी लाइफ सिर्फ मेरी है, इस वजह से उसे छूने की किसी
की भी औकात नहीं है। ये सुन के जियन एकदम से गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है और वो बंदा बोलता है क्या ही पागल औरत है, आज से पहले किसी की भी इतनी ज्यादा औकात नहीं हुई होल ऑफ सोल से ऐसे बोलने की। तुम एक पहली पर्सन हो जो इस तरीके से होल ऑफ सोल से बोल रही हो। तो क्वीन मेडुसा बोलती चल बे निकल यहाँ से, क्योंकि उसको छूने की किसी की भी औकात नहीं है मेरे होते हुए। तो ये सुन के होल ऑफ सोल का बंदा बोलता है कि आज मेरी बुरी किस्मत है कि मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा मिशन था इस बंदे को मारना और इसके पास जो मास्टर योला की सोल है उसे ले जाना। पर कोई बात नहीं, जो मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ, पर बहुत ही जल्दी होल ऑफ सोल से पावरफुल लोग आएंगे मास्टर योला की सोल लेने के लिए इस बंदे से, और मैं भी अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए टियर 6 के एल्केमिस्ट की सोल को ले जाता हूँ। ये भी काफी अच्छी होगी। और वो अपनी डार्क दुई की मदद से हैंग फेंग की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकाल लेता है और साथ ही वो जियान को धमकी भी दे जाता है और बोलता है कि बच्चे बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास से मास्टर योला की सोल को ले लिया जाएगा, तब तक के लिए बच्चे एंजॉय करो और अगली बार तो तुम्हें ये औरत भी नहीं बचा पाएगी। और वो वहां से चला जाता है और फिर जियान बोलता है होल ऑफ सोल की नजरें मास्टर योला के ऊपर टिकी हुई है और अगली बार जब इनसे सामना होगा तब इतना ज्यादा आसान नहीं होगा इनके साथ डील करना। और फिर जियान खड़ा होता है और हैंग फेंग के पास जाता है और अपनी डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम से चेक करने लगता है हैंग फेंग की बॉडी को, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो बंदा सी आर्ट फ्लेम को भी ले गया। और वहीं पे मिस्टर सिल्वर और गोल्ड पतली गली से वहां से निकल लेते हैं और वहीं पे फर्स्ट एड सभी से बोल देते हैं जो भी बचा है उनको बचाओ अच्छे से। और वहीं पे जियान को हाई ग्रेड की स्पेस स्टोरिंग मिल जाती है, जिसे जियान पाके काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है चलो कुछ तो वसूली हुई, क्योंकि ये स्पेस स्टोरिंग भी काफी ज्यादा रियर है और ऊपर से ये हैंग फेंग की तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो तभी जियान को महसूस होता है पावर प्लस ब्यूटी बोले तो डेडली कॉम्बिनेशन उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जियान ये देख के थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है महारानी जी। और वहीं पे क्वीन मेडुसा जियान को गुस्से से घूरे जा रही होती, तभी बोलती है पता नहीं तुमने किन किन लोगों से पंगा ले रखा है, इस वजह से कोई तुम्हें और मारे उससे पहले मैं ही तुम्हें मार डालती हूँ। ये सुन के जियान डर जाता है और बोलता है महारानी जो आपने आज मेरी मदद करी उसके लिए दिल से थैंक यू। पर क्वीन मेडुसा काफी गुस्से में होती है और वो अपनी दुई को बाहर निकाल लेती है और जियान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है और जियान पीछे बढ़ने लगता है। तभी इन दोनों के बीच में फर्स्ट एडर आ जाते हैं और बोलते हैं आप कौन हो और आपका नाम क्या है, शायद कोई रिश्तेदारी निकल आए जीनन अकेडमी से। तभी जियान भागते हुए आता है और बोलता है फर्स्ट एडर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये हम दोनों की पर्सनल बातें हैं। तभी क्वीन मेडुसा गुस्से से बोलती है जियान चुप हो जाओ, जो तुमने मेरे साथ किया उसकी सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत, और ये लास्ट टाइम है जो मैं पीछे हट रही हूँ, इसके बाद मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी तुम्हें मारने से पहले। और वहां से चली जाती है। तभी फर्स्ट एडर बोलते हैं इस औरत की पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर ये तुम्हें मारने के लिए आती है तो मैं चाहकर भी उस औरत को नहीं हरा सकता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और एक बात समझ में नहीं आ रही, तू उसके सामने एक बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं है, पर तूने उसके साथ वो सब कैसे कर लिया यार। ये सुन के जियान शर्मा जाता है और बोलते हैं फर्स्ट एडर आप ये देखो ना मुझे हैंग फेंग से क्या मिला। तो फर्स्ट एडर से ले लेते और बोलते ये तो गरिमा सी स्पेस स्टोरिंग है और ये पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ हैंग फेंग के पास थी और इसकी जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा, यहाँ तक कि हैंग फेंग एक बहुत ही बड़ी फाइट के बाद इसको ले पाया था, बट तुमने अब हैंग फेंग को हराया, इस वजह से अब तुम ही इसे रखो। तो जियान उसे ले लेता है और फर्स्ट एडर को थैंक यू बोलता है और ये भी बताता है कि मैं सी आर्ट्स फिल्म को नहीं ले पाया। तो फर्स्ट एडर बोलते हैं स्पेस स्टोरिंग भी काफी ज्यादा रेयर है, इस वजह से तुम्हें ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, पर अब तुम्हें होल ऑफ सोल वालों ने देख ले, इस वजह से तुम्हें अपने आप का ध्यान रखना होगा, क्योंकि होल ऑफ सोल वाले काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा डेंजर मानी जाती है पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, इसलिए तुम्हें उनसे बच के रहना चाहिए। तभी जियान बोलते हैं फर्स्ट एडर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो लोग जरूर मेरे पास ना आए पर मैं उनके पास बहुत ही जल्दी जाने वाला हूँ। तो फर्स्ट एडर बोलते जियान पहले तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं। और वहां से फर्स्ट एडर चले जाते हैं और ब्लैक लाइन्स के छोटे मोटे लोगों को दबोच लिया होता है जीनन अकेडमी के लोगों ने। और फिर फर्स्ट एडर उनके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा लीडर हैंग फेंग मारा जा चुका है और बचे हुए लोगों में से काफी सारे लोग यहाँ से भाग चुके हैं, इसलिए ब्लैक लाइन्स पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सुनती का सभी के सभी जीनन अकेडमी के लोग खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि फाइनली हम लोग जीत गए। ओए ओए ओए। और वहीं पे जियान मास्टर की रिंग को देखते हुए बोलता है इन होल ऑफ सोल वालों ने मेरी मास्टर के साथ जो किया इस वजह से मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और वो तो आज मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया था, वरना मैं इस होल ऑफ सोल के बंदे को भी पीछे ढकेल सकता था, क्योंकि अब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, मैं अपनी और मास्टर की रक्षा कर सकता हूँ। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जीनन अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान एक रूम के अंदर बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है और काफी देर कल्टीवेशन करने के बाद जियान का कल्टीवेशन पूरा हो जाता है और जब वो एनर्जी बाहर निकालता है तो उसमें से पॉइजन बाहर नहीं निकलता। ये देख के जियान बोलता है लगता है मैग्मा बर्ड के अंदर रहने की वजह से जो मेरी बॉडी के अंदर का जो पॉइजन था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और साथ ही जियान हैंग फेंग का उस अटैक को देखने लगता है जहाँ पे हैंग फेंग ने क्या ही कंट्रोल किया था अपनी फ्लेम को, और इसीलिए जियान बोलता है ये वाली हेवनली फ्लेम को मैं अभी हैंग फेंग की तरह कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ अभी इतने ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, क्योंकि ये वाली हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि इसकी पावर को देखा जाए तो ये हेवनली फ्लेम की रैंकिंग में एक अच्छी रैंक डिजर्व करती है। और इस फ्लेम का मुझे कोई नाम रखना चाहिए, इस वजह से इस फ्लेम का नाम होगा ग्लेस लोटस फ्लेम, ये नाम इसके लिए अच्छा रहेगा। और मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मुझे अपनी दोनों हेवनली फ्लेमों के ऊपर अच्छे से कंट्रोल पाना होगा। ये सब सोच के जियान टेंशन में आ जाता, तभी उसे याद आता है कि अब टाइम आ चुका है उसको खोलने का, जो उसे यूनियन ने फाइटिंग टेक्निक दी थी, जिसे जियान बाहर निकाल लेता और उसे देखने लगता और फ्लैशबैक में चला जाता जहाँ पर यूनियन ने उसे वो टेक्निक दी थी और उसे बोला था कि जब तुम डाउन लेवल पे पहुंच जाओ तब इस स्क्रॉल को ओपन करना। और फिर जियान फ्लैशबैक से बाहर आ जाता और देखता है इसे खोलते कैसे है, तो जियान अपनी दुई की उसके अंदर डाल देता, जैसी दुई की उसके अंदर डालता तो स्क्रॉल चमकने लगता है
और फिर वो हवा में फ्लोट करने लगता है। ये सब देख के जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे काफी तेज लाइट चमकती और जियान एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये सब देख के जियान तो एकदम से बहुत चक्का सा रह जाता है और बोलता है कहाँ पहुंच गया मैं। तभी एक आवाज आती है और वो बोलती है ये एम्परर टेक्निक, जो कि एक अर्थ ग्रेड की है, और इस लेजेंडरी टेक्निक को बनाने की सिर्फ पावर उसी के पास होती है, जो कि एक डूडी हो, मतलब डूडी मतलब गॉड हो। ये बैटल थ्रू द हेवन का लास्ट लेवल है। और वो आवाज बताती है इसके अंदर 5 स्टेज है। पहली माउंटेन ओपन सील, दूसरी सी टर्निंग सील, और सील ऑफ अलाइनेशन मतलब विनाश की सील, और फोर्थ एंशिएंट एम्परर सील, और फिफ्थ सील ऑफ अर्थ। और इन सभी पांचों टेक्निकों को सीख जाता है तो इस अर्थ और इस समुद्र की पावर से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा वो। पर इनको सीखने के लिए तुम्हारा लेवल मिनिमम डाउन गोइंग लेवल पर होना चाहिए, तभी तुम इनका कल्टीवेशन कर सकते हो। और पे जियान ये सब बातें सुन के काफी शॉक हो जाता है और बोलता है भाई इनके नाम इतनी ज्यादा खतरनाक है तो ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। तभी वहाँ पे चारों तरफ गोल्डन ग्लो फ्लो होने लगता है और वो गोल्डन ग्लो एक ही जगह पे जाके कलेक्ट हो जाता है। और तभी वहाँ पे आ जाती है वन एंड ओनली प्यारी दुलारी यूनर हमारी। और जियान भी यूनर को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी यूनर भी जमीन पे आ जाती है और वो जियान को बहुत ही ज्यादा प्यार से बुलाती है। और वहीं पे जियान भी यूनर को देख के बोलता है कि भाड़ में जा टेक्निक, और भागते हुए जाता है यूनर के पास। और यूनर भी जियान की तरफ भागती हुई आती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और ये काफी ज्यादा प्यारा मूवमेंट होता है। तभी जियान यूनर को छोड़ता है और यूनर उसे बताती है आपने फाइनली उस स्क्रॉल की सील को तोड़ दिया जिस वजह से मैं आपसे मिल पा रही हूँ, और साथ ही अब आप एक डाउन गोइंग लेवल की वॉरियर भी बन चुके हो, इसलिए आपको ढेर सारी बधाइयां। और ये जो एम्परर सील है वो हमारे क्लैन की सबसे पावरफुल फाइटिंग कॉम्पैक्ट स्किल है। और जो लास्ट की 3 सील है उनके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी सिर्फ 2 ही सीलों को सीखा है। और जैसा कि आप डाउन गोइंग लेवल पे पहुंच चुकी, इस वजह से आपको ओपन माउंटिंग सील को सीखना चाहिए। और जो सेकंड सील है उसे आप डाउन गोइंग लेवल पे जब पहुंच जाना तब सीखना। और साथ ही जो एंशिएंट एम्परर सील है वो हमारे क्लैन की बहुत ही सीक्रेट टेक्निक है, और अगर ये किसी और की हाथ लग गई तो हमारे क्लैन वाले उस व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और साथ ही वो तुम्हारे पीछे भी आएंगे। इसलिए तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम इसे तभी यूज करोगी जब तुम्हारी जान खतरे में होगी। और साथ ही तुम्हारी यूनिट तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती है। और फिर थोड़ी देर बाद जो यूनिट का मैसेज होता है वो गायब होने लगता है और लास्ट में यूनिट से भी बोलती बस अपना ख्याल रखना, और फिर वो वहां से गायब हो जाती और जियान भी वहां पे अकेला खड़ा रह जाता है। और फिर जियान भी उस स्क्रॉल से बाहर निकल आता है और जियान बोलता है यूनिट मेरा वेट करना, मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगा, तुम इस दुनिया के किसी भी कोने के अंदर क्यों ना हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और फिर जियान फिर से जोश में आ जाता है और फिर से कल्टीवेशन करने लगता है और फिर से स्क्रॉल के अंदर चला जाता है और फिर माउंटेन ओपनिंग सील को सीखने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपको होल ऑफ सोल के ऊपर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे करा दीजिए 15 के लाइक और 2 के कमेंट। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।